वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वज़रुल्लज़ीन युल्हिदून फ़ी अस्माइहि सयुजज़ौन मा कानू यअमलून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की जो सिफ़ात हैं, इस सिलसिले में हम लोगों ने कुछ क़वाइद भी पढ़े और अल्लाह सुब्हानहु व तआला की कुछ सिफ़ात से मुताल्लिक़ भी हम लोगों ने पढ़ा है। गुज़िश्ता दर्स में अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अस्माए हुस्ना में और अल्लाह सुब्हानहु व तआला के सिफ़ात उलिया में क्या क़दीम भी है क्या, इस बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जाना, मालूम किया। हम लोगों ने गुज़िश्ता दर्स में ये बात समझने की कोशिश की कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अस्माए हुस्ना में अल क़दीम नहीं है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की सिफ़ात में भी अल क़दीम नहीं है। ऐसा क्यों? इसलिए कि एक बुनियादी क़ायदा है, उस बुनियादी क़ायदे के तहत हम लोगों ने ऐसे समझा। वो बुनियादी क़ायदा क्या है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हक़ में बतौर इस्म के या बतौर सिफ़त के इस बात में हम वही कहेंगे जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा है या आप अलैहिस्सलाम की अहादीस मुबारका में अल्लाह के लिए कोई नाम या कोई सिफ़त बयान की गई हो, हम उसी के मुकल्लफ़ हैं। हम वही साबित करेंगे जो अल्लाह ने साबित किया या जो अल्लाह के रसूल ने अल्लाह के लिए साबित किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नफ़ी में भी। तो कुरान मजीद में और अहादीस मुबारका का जो ज़ख़ीरा है, सही अहादीस, कहीं भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए बतौर इस्म के अल क़दीम नहीं कहा गया है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अस्माए हुस्ना में से एक नाम है अल क़दीम। ऐसा नहीं है कि जिससे अब्दुल क़दीम कोई नाम रखे या उससे कोई दुआ पुकारे, दुआ मांगे, या क़दीम, जैसे या रहमान दुआ करता है वैसे या क़दीम कहे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की सिफ़ात ये भी किताब व सुन्नत से साबित हैं, इनमें कहीं भी अल क़दीम बतौर सिफ़त के नहीं बयान की गई है। हमने ये भी बतलाया कि अल क़दीम का माना क्या होता है, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए ये कहने से कोई कमाल भी नहीं है कि क़दीम, बस इतनी सी बात आती है कि कोई चीज़ इससे पहले की है, जो चीज़ ये है जदीद है, इससे पहली वाली चीज़ क़दीम है, उसमें कमाल क्या है? तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए बतौर इस्म के अल अव्वल साबित है, कुरान में भी हदीस में भी अल अव्वल, अल क़दीम साबित नहीं है। इसको हम लोगों ने मुफस्सल बयान किया। दरअसल हमारी ये जो बैठकें हैं, इसका मकसद सिर्फ यही है कि अल्लाह ताला के बारे में हम जानें, अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना क्या हैं, अल्लाह ताला के सिफ़ात उलिया क्या हैं, हम इनको मालूम करें, जानें और अल्लाह ताला का तारुफ़ हासिल करें, जिससे अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत ज़्यादा होगी। अल्लाह ताला से दुआ करने के सिलसिले में कौन से नाम हैं, कौन से सिफ़ात हैं, ये हमें मालूम होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही से है, और अल्लाह के बारे में हमें अगर इल्म नहीं है तो, अल्लाह के बारे में अगर हमें जानकारी नहीं है तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात से मुताल्लिक़ हमें मालूम करना चाहिए। अल्लाह ताला ने अपने बारे में, अल्लाह जानता है, अल्लाह के बारे में अल्लाह ही जानता है, तो अल्लाह ही बतला सकता है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला क्या है, उसके क्या नाम है, क्या सिफ़ात हैं। महज हम अपनी सवाबदीद पर अपनी अक़ल से, अपने तजर्बे की रोशनी में ना साबित कर सकते हैं, ना हम किसी चीज़ की नफ़ी कर सकते हैं, ना हम उसके मुकल्लफ़ हैं, ना हमें उसका इल्म है, और ना ही हमें उसकी इजाज़त है। बहरहाल आज के दर्स में इंशाअल्लाह मैं आपको ये बतलाऊँगा कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए क़दीम ना बतौर इस्म के साबित है, ना बतौर सिफ़त के। ये तफसील से गुज़िश्ता दर्स में ये बातें आपके सामने लाई जा चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक इजाफ़ी बात, उसके आगे वाली बात कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए हम क़दीम कह सकते हैं क्या, वो आज का हमारा दर्स होगा। जहाँ तक मसला अस्माए हुस्ना का है, जहाँ तक मसला अल्लाह ताला की सिफ़ात का है, ये बात बहुत ही अहम है।
कि जहाँ तक मसला अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना का है, जहाँ तक मसला अल्लाह सुब्हानहु व तआला के सिफ़ात उलिया का है, इस सिलसिले में अहले इल्म कहते हैं कि ये तौक़ीफ़ी है। क्या है? तौक़ीफ़िया। तौक़ीफ़िया का मतलब ये होता है कि हमको वहाँ पर तवक्कुफ़ करना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का ये नाम है, तो अल्लाह ने जो अपने लिए बयान किया हम बस उसको लें, हम इसी के मुकल्लफ़ हैं। अल्लाह ताला ने अपने बारे में कोई सिफ़त बयान की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हक़ में कोई सिफ़त बयान की, वो तौक़ीफ़िया है, बस हम उसके लेने के मुकल्लफ़ हैं। हस्फ़ व इज़ाफ़ा की किसी तौर पर भी इजाज़त नहीं है। ये तौक़ीफ़िया वाली बात किस हद तक है? अल्लाह ताला की अस्माए हुस्ना और अल्लाह ताला की सिफ़ात से मुताल्लिक़ ये मनसूस नस से साबित होना चाहिए। अल्लाह ताला का ये इस्म है, जैसे अल्लाह ने कहा कि इन्नल्लाह हुवस समीउल अलीम, अल्लाह समीअ है, अल्लाह ने साबित किया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के लिए किसी इस्म को, किसी सिफ़त को साबित की कि अल्लाह ताला सित्तीर है। अल्लाह के रसूल ने नाम लिया अल्लाह ताला का, या कोई सिफ़त हो अल्लाह के रसूल ने बयान किया हो अलैहिस्सलाम, ये उमूर तौक़ीफ़िया हैं। अलबत्ता अल्लाह सुब्हानहु व तआला से मुतालिक कोई ख़बर देनी हो, वो उमूर तौक़ीफ़िया नहीं है। मैं समझाऊंगा आपको वो क्या चीज़ है। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए बतौर इस्म के, बतौर सिफ़त के हम कदीम नहीं कह सकते, क्योंकि ये साबित होना ज़रूरी है किताब व सुन्नत से। लेकिन मिन बाबिल इख़बार, किसी को समझाने की हद तक, किसी को समझाने की हद तक ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी कुछ शुरूत है, मैं आगे बताऊंगा आज ही के दर्स में इंशाअल्लाह। खबर देने की हद तक अल्लाह ताला के बारे में, जिसमें बतौर इस्म के या बतौर सिफ़त के नहीं, उसे ज़ायद चीज़, वो मिन बाबिल इख़बार कैसे, मैं आगे बतलाऊंगा आपको इंशाअल्लाह। पहले उस सिलसिले में अहले इल्म के मैं अक़वाल आपको बतलाऊँ। एक अज़ीम आलिम दीन है हाफ़िज़ इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह, उनकी किताब है बदाइउल फ़वाइद, ये एक जिल्द में भी छपी है, मुजल्लद और 2 जिल्दों में भी छपी है, वो हस्ब तबाअत। हमारे पास ये किताब फ़िलहाल के तौर पर नहीं है, PDF शक्ल में मौजूद है मेरे पास। वो इस सिलसिले में लिखते हैं और उनका कौल कई उलमा ने नकल किया है। शेख अरबी बिन अब्दुल क़ादिर अस्सक़ाफ़, उन्होंने भी नकल किया अपनी किताब में, उन्हीं की किताब से मैं हूबहू नकल किया हूँ। हाफ़िज़ इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं, ये इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह का अपना एक कौल नहीं है, बल्कि ये अहलुस सुन्नह का एक उसूल है। वो कहते हैं कि मा युतलक़ु अलैहि फ़ी बाबिल अस्माइ वस्सिफ़ाति तौक़ीफ़ियुन, अल्लाह ताला के बारे में जब नाम की बात आती है, अल्लाह के, जब अल्लाह ताला की कोई सिफ़त की बात आती है तो वो तौक़ीफ़ी है, वो मनसूस होना चाहिए, वो किताब व सुन्नत से साबित हो। इसी एतबार से अल्लाह ने कहा हो या रसूलुल्लाह ने कहा हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन वमा युतलक़ु अलैहि मिनल अख़बार ला यजिबु अन यकून तौक़ीफ़ियन, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में अगर इख़बार की हद तक बात हो, ख़बर देने की बात हो, अल्लाह के तारुफ़ से, उमूमी तारुफ़ से मुताल्लिक़ बात हो, तो फिर ऐसी सूरत में वो चीज़ें तौक़ीफ़ी नहीं हैं। जैसे मैं एक आम सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। हम कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला मौजूद है, इस नुक्ते पे गौर कीजिएगा आप। हम कहते हैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला मौजूद है। ये जो हम कहते हैं कि अल्लाह ताला मौजूद है, ये क्या बतौर इस्म के किताब व सुन्नत से साबित है कि अल्लाह ताला का एक नाम है अल मौजूद? साबित है? नहीं है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की सिफ़ात में अल मौजूद भी है कि हम कहते हैं कि भाई अल्लाह मौजूद है। इस पर तो मेरा और आपका इत्तेफाक है, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों का, बल्कि पूरी दुनिया के मुशरिकीन का भी इत्तेफाक है कि अल्लाह का वजूद है। सिर्फ दहरिया किस्म के, मुल्हिद किस्म के लोग ही इसका इनकार करते हैं। अल्लाह के वजूद को तो सब मानते हैं ना, हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना कि वजूद, अल्लाह का वजूद है। तो ये किताब और सुन्नत से साबित है कि अल्लाह ताला मौजूद है। नुक्ता वाज़ेह हो। अर्रहमान अल्लाह के लिए साबित है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह एक ही आयत में अल्लाह है और अर्रब है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम, इस तरह के जो नाम या जो सिफ़ात हैं, व रब्बुकल गफ़ूर ज़ुर रहमा, अर्रहमा जो अल्लाह की सिफ़त है,
ये किताब और सुन्नत से जहाँ साबित हैं, वैसे ही अल्लाह ताला के लिए जब हम कहते हैं कि अल्लाह मौजूद है, तो क्या वो अल्लाह के लिए लफ्ज़ मौजूद साबित है किताब और सुन्नत से? साबित नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि अल्लाह मौजूद है। तो यही चीज़ कहलाई जाती है मिन बाबिल इखबार अल्लाह ताला, हालांकि क्योंकि वो लाजिम मलजूम है, नतीजा वही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मौजूद नहीं है, नहीं मौजूद है, तो वो जो लफ्ज़ है वो बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हक़ में ख़बर देने की हद तक वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बात अच्छी तरह वाज़ेह हुई। आगे कुछ चीज़ें मैं आपको बतलाऊंगा, मज़ीद 2 चीज़ें। देखिए, ये बस मिन बाबिल इख़बार अल्लाह ताला के लिए लफ्ज़ क़दीम साबित है, मिन बाबिल इख़बार। जैसे एक मारूफ़ दुआ है, इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह ने अपनी सुनन यानी सुनन अबी दाऊद उसमें किताबुस्सलाह बाबुन फ़ीमा यक़ूलुहु अर्रजुलु इंदा दुख़ूलिहिल मस्जिद, एक मुसलमान जब मस्जिद में दाखिल होता है तो क्या दुआ पढ़ना चाहिए। एक ही दुआ जो हम जानते हैं ऐसा नहीं है, एक से ज़ायद दुआएं साबित हैं। उसमें से एक दुआ ये भी है जिसके रावी अब्दुल्ला बिन आमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा हैं, जो आप मिस्र में थे, वहीं पर आपने लोगों को यह हदीस बयान की कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उन्होंने सुना जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में दाखिल होते हुए ये दुआ पढ़ रहे थे। मारूफ दुआ है, आप में से भी कुछ लोगों को याद होगी, अऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीम व बिवजहिहिल करीम, उसके बाद जी बिल्कुल, व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में दाखिल होते हुए पढ़ा कि अऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीम, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो अज़मत वाला है मैं उसकी पनाह में आता हूँ। व बिवजहिहिल करीम, उसके बाइज़्ज़त चेहरे की से मैं पनाह तलब, चेहरे की पनाह में मैं आता हूँ। व सुल्तानिहिल क़दीम, यानी उसकी क़दीम सुल्तान, उसकी क़दीम सल्तनत, उसकी हुक्मरानी। तो ये जो क़दीम वाला जो लफ्ज़ है, बस ये बतलाने के लिए अल-अव्वल के माने में, अल-अव्वल के माने में, वरना ये क़दीम ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम है, ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हक़ में ख़बर देने से मुताल्लिक़ कि क़दीम है, मतलब ये कि इससे पहले कोई चीज़ नहीं, इससे पहले कोई चीज़ नहीं, उसकी क़दामत बतलाने के लिए सिर्फ, वरना लफ्ज़ क़दीम इस माने में कि वो एक पुरानी चीज़ है, वो कोई कमाल की बात नहीं है, वो कोई कमाल की बात नहीं है। बस इख़बार की हद तक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस लफ्ज़ का इस्तेमाल फरमाया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए ये लफ्ज़ बस ख़बर देने की हद तक जायज़ है, जैसे हम कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वजूद है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह मजमूउल फतावा 37 जिल्दों में है उनका, उसकी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 142 में आप एक जगह पर लिखते हैं कि वयुफ़र्रक़ बैन दुआइही वल इख़बार अन, कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जब एक शख्स दुआ करता है, अल्लाह को पुकारता है, उसमें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में ख़बर देता है, 2 चीज़ों में फ़र्क करना चाहिए। समझ रहे? यानी एक अल्लाह के बारे में वो जो अल्लाह से जो दुआ करता है, अल्लाह के नाम लेकर, उसकी सिफ़ात का हवाला देकर, और फिर अल्लाह के बारे में जो तारुफ़ करवाता है, जो ख़बर देता है, उन दोनों में फ़र्क होना चाहिए एक मुसलमान को। कहते हैं कि फ़ला युदआ इल्ला बिल अस्माइल हुस्ना, जहाँ तक मसला दुआ का है तो अल्लाह के नाम लेके ही दुआ करना चाहिए। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह के नाम लेकर के दुआ करें। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सिलसिले में ख़बर देने की हद तक ये कह सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला शय है। शय मानी एक चीज़, जैसे ये एक चीज़ है, ये भी एक चीज़ है, ये भी एक चीज़ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी कुरान मजीद में और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अहादीस मुबारका में अल्लाह के लिए शय उनका लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं। हम जैसे कहते हैं ला शय, ये चीज़ है, अगर कोई इसे कहता कि ला शय, ये कोई चीज़ नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे आप? गलत खबर है, बात दुरुस्त नहीं है आपकी, क्योंकि एक चीज़ है ये। आप कब कहते हैं ये कोई चीज़ नहीं है, कब कहते हैं? मतलब उसकी अहमियत घटाने के लिए, भाई ये कोई चीज़ ही नहीं है, वरना एक चीज़ तो है ना ये। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए ला शय ऐसा नहीं कहना चाहिए, दोनों मानों में गलत। अहमियत कोई घटा के बोलता है तो वो भी कुफ्र है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए उस लफ्ज़ का इनकार करता है वो भी गलत है।
इसलिए कि किताब सुन्नत से साबित है, आगे दलील दूंगा मैं आपको। लेकिन अश्शै अल्लाह का इस्म है, अश्शै अल्लाह की सिफत है नहीं। अल्लाह के बारे में बस खबर देने के लिए भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला शै है, इसे अल्लाह का वजूद है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात कदीम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए ज़ात का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, कहाँ है किताब सुन्नत में? तो ये जो अल्फाज हैं ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए यानी मतलब यानी इखबार के हद तक, खबर देने के हद तक उसे इस्म नहीं बनाया जाता। जैसे हम कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला यानी अपने आप में कायम है, कोई चीज़ उसे 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 थाम के नहीं है। जैसे मैं अपने आप पे कायम हूं नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में हमारी जान है, अल्लाह ने हमारी तकदीर लिख रखी है, अल्लाह के इरादे और मशीयत पर हम हैं। एक मखलूक हमको सहारा दे रखी है बिइज़्निल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात अपने आप में कायम है। इस तरह की ताबीर कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला काइमुन बिनफ्सिही, अल्लाह ताला अपने आप में कायम है, तो इस तरह की ताबीर अल्लाह की ज़ात के अल्लाह का वजूद है, ये सब चीज़ें वो हैं जो अल्लाह ताला के बारे में खबर देने के हद तक उससे इस्म नहीं बनाया जाता। उससे कोई अब्दुश-शै बोल के नाम ना रखे, या शै मैं तुझसे ये मानता हूं, ऐसे नहीं। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, क्यों? अशै अल्लाह की ना सिफत है ना नाम। मैं समझता हूं बात वाज़ेह हो रही है, बात वाज़ेह हो रही। तो ये चीज़ है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह ने इस बात को अपनी मुख्तलिफ़ किताबों में अल-जवाबुस सही लिमन बद्दल दीन अल-मसीह, उसमें भी नसारा के रद्द में इस बात को कई जगह पर फैला के बतलाए हैं। तो अल-जवाबुस सही लिमन बद्दल दीन अल-मसीह में भी आपने भी एक जगह पर लिखा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए कदीम बस अल्लाह के बारे में किसी को खबर देने की हद तक, जैसे हम किसी को समझाते हैं कि भाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला मतलब कदीम है, सबसे पहले से है रब्बुल आलमीन, वो ज़ात मतलब ऐसे ये पुरानी इस माने में नहीं कि वो एक सिर्फ कदामत बतलाना है यानी अव्वल ही के माने में, लेकिन आप लफ्ज़ कदीम इस्तेमाल कर रहे हैं अल्लाह ताला के नाम लेकर के नहीं। जैसे अल्लाह ताला अर्रहमान है, अल हकीम है, क्योंकि अल्लाह ताला के नाम वो होते हैं जिसमें एक तरह की तारीफ़ होती है, एक तरह की मदह होती है। अश्शै इसमें कौन सी मदह वाली बात है? इसका भी एक वजूद है, लेकिन मदह की क्या बात है? तो ये सिर्फ खबर देने की हद तक कि अल्लाह ताला मौजूद है। सूरह अन-नूर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व वजदल्लाह इंदहु फवफ़ाहु हिसाबा, कि एक काफिर मतलब दूर से देखता है कि जो सहरा जो होता है ना, सहरा वो दूर से ऐसे मालूम होता है कि पानी का चश्मा है, करीब जाके देखता है तो कुछ भी नहीं होता है। माबूदा ने बातिला से वो बड़ी उम्मीदें लगाए रखता है, लेकिन उसे कुछ भी मिलने वाली चीज़ नहीं। अल्लाह ने कहा कि वजदल्लाह, वजदा के माने क्या है? पाना। फेल है ना, वो फेल है ना। फाइल को क्या बोलते हैं? वाजिद। और मफूल को क्या बोलते हैं जिसको वो पाता है? मौजूद। तो इस आयत करीमा के ज़िम्न में शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह ने कहा कि मौजूद है रब्बुल आलमीन, कि एक बंदा अल्लाह को पाता है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को वहां पर वो मौजूद है रब्बुल आलमीन। अच्छी तरह बात वाज़ेह हो गई जी। यहाँ एक नुक्ते का मैं इजाला कर देता हूँ ताकि किसी के दिल में कहीं पढ़ के कोई शुबा ना आ जाए, बस मैं उसे क्लियर कर देता हूँ ताकि हम तलबा हैं, ताकि हम जान लें। किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मौजूद मफ़ऊल के माने में, तो जाहिर बात है एक फ़ेल है, उस फ़ेल को अंजाम देने वाला कोई और है और फिर वो मफ़ऊल है। जैसे नसरा के माने मदद करना, नासिर मदद करने वाले को बोलते हैं, तब जाके नतीजे में वो मंसूर, उसको मदद मिलती है। वो मदद क्या हुआ है? तो अल्लाह ताला का कोई वजूद बख्शने वाला है क्या? वो मौजूद है? नहीं। इसलिए कि मौजूद जो चीज़ें होती हैं वो दो तरह की हैं। एक अपने आप में वजूद, वो अल्लाह है, और पूरी कायनात वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से वजूद में आई है। अल्लाहु खालिक़ु कुल्लि शै, अल्लाह ने हर चीज़ को पैदा किया है। अल्लाह को किसने पैदा किया? सुब्हान अल्लाह। अम खुलिक़ू मिन गैरि शै अम हुमुल खालिक़ून अम खलक़ुस समावाति वल अर्द बल ला युक़िनून, सूरह तूर की आयत है। तो मैं आपको ये बतलाना चाह रहा हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए ख़बर देने के हद तक कदीम कह सकते हैं, जैसे ख़बर देने के हद तक अल्लाह के लिए शैउन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया कुल
सूरह अल-अनआम की आयत है, कुल अय्यु शैइन अकबरु शहादा, कौन सी चीज है जो सबसे बड़ी गवाही है? अल्लाह ने क्या फरमाया? कुल अल्लाह, कुल अल्लाह, अल्लाह सबसे बड़ी गवाही है। यानी कुल अय्यु शैइन अकबरु शहादा, कौन सी चीज है? तो कहा कि अल्लाह। यानी शैउन कौन सी चीज है? कहा कि अल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी ज़ात के लिए शैउन का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। समझ रहे हैं आप? हालांकि ये भी एक शैउन है। अल्लाहु खालिक़ु कुल्लि शै, अल्लाह ने हर चीज़ को पैदा किया, ये सब अशिया हैं। अल्लाह ने अपनी ज़ात के लिए भी शैउन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, खबर देने की हद तक। ये बात वाज़ेह हो रही है आपको? देखिए मैं आपको एक हदीस बतलाता हूँ, ये हदीस बहुत मारूफ है। सही बुखारी की हदीस है, सही बुखारी में किताब तौहीद, सही बुखारी में किताब तौहीद, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह सहल इब्न सअद रज़ियल्लाहु अन्हु जो सहाबी रसूल हैं, उनकी मरवियात में इसको जिक्र किए हैं, यानी उनके तरीक़ से लाए हैं। सहल इब्न सअद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम अपने हुजरे में तशरीफ़ फरमा थे, तो आपके साथ एक आध सहाबा भी थे। अचानक एक खातून आई और आकर के अल्लाह के रसूल से कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह के रसूल, मैं अपने आप को आपके हवाले कर देती हूँ, आपके लिए हिबा कर देती हूँ, आप मुझे जैसे चाहें इस्तेमाल करें। यानी आप मुझे अपनी ज़ौजियत में ले लें, अपने निकाह में ले लें, या आप मुझे इस्तेमाल करें। आप अलैहिस्सलाम ने एक नज़र देखा उसको, फिर आप खामोश हो गए, आप नीचे देख रहे थे। ये हदीस बहुत ही मारूफ है, लेकिन उसमें हमारे मौजू की जो दलील है वो ये कि वो सहाबी आप अलैहिस्सलाम को कुछ देर तक देखे और समझ गए कि शायद अल्लाह के रसूल का इरादा नहीं है कबूल करने का। तो कहा कि अल्लाह के रसूल, अगर आपको हाजत नहीं है तो उनसे मेरा निकाह करवा दीजिए। आप अलैहिस्सलाम ने वो सहाबी रसूल से कहा कि अमाअका मिनल कुरआन शैउन, पहले तो ये कहा कि देने के लिए क्या है इनको मेहर में। उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं। कहा कि जाओ जाके देखो, अंगूठी भी हो लोहे की वो भी लेके आओ। कहा कि पूरा घर ढूंढ के आ गए, कहा कि है नहीं मेरे पास कुछ। अल्लाहु अकबर। आखिर में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अमाअका शैउन मिनल कुरआन, क्या कुरान में से कोई चीज़ तुम्हारे पास है? कोई चीज़ से मुराद तो कुरान अल्लाह की मखलूक है, अयादन बिल्लाह की अल्लाह की सिफत है, अल्लाह की सिफत है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की सिफत को शैउन कहा ना। अमाअका शैउन मिनल कुरआन, कुरान में से कोई चीज़ तुम्हारे पास है, यानी कोई सूरा। अमाअका सूरतुम मिनल कुरआन, ये माना ना उसका, लेकिन उसकी जगह में शैउन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने उस हदीस को जिक्र करने के बाद खुद इमाम बुखारी कहते हैं रहमहुल्लाह, इमाम अहले सुन्नह है इमाम बुखारी, यानी बतौर लक़ब के इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह मशहूर हुए। और इमाम बुखारी भी तो इमाम अहले सुन्नह है ना, इमाम मुस्लिम भी इमाम अहले सुन्नह है, इमाम अबू दाऊद भी इमाम अहले सुन्नह है। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इस हदीस को लाने के बाद कहते हैं कि फसम्मल्लाहु तआला नफ्सहु शैअन, कि अल्लाह ताला ने अपने नफ्स को शैअन कहा, शैउन कहा। वसम्मन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कुरआन शैअन व हुवा सिफतुम मिन सिफातिल्लाह, कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अल्लाह ताला ने कुरान को शैउन कहा। क्या कहा? अमाअका, आप अलैहिस्सलाम अपनी तरफ से कुछ कहते हैं क्या? वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। तो आपने जब उनसे पूछा अमाअका शैउन मिनल कुरआन, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने कुरान को, जो अल्लाह ताला की सिफत है, अल्लाह का कलाम है, वो उसे शैउन कहा आप अलैहिस्सलाम ने। कुरान में अल्लाह ने कहा सूरतुल क़सस में अवाखिर में, कुल्लु शैइन हालिकुन, हर चीज़ हिलाक होने वाली है, सिर्फ एक चीज़ हिलाक नहीं होगी, वो क्या है? इल्ला वजह, यानी सिर्फ वो एक ही चीज़ है जो हिलाक नहीं होगी। यानी अल्लाह ताला ने चेहरे को अपने शैउन कहा। बात वाज़ेह होगी? तो शैउन अल्लाह का नाम है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मुतालिक खबर देने की हद तक, उससे कोई उबूदियत वाली जो बात है कि या शै मैं तुझसे ये मांगता हूँ, या शै मेरी मग़फ़िरत फरमा, या अब्दुश शै किसी का नाम रखे भी। अल्लाह ताला ने अपने लिए शै कहा, अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के लिए शै कहा, अब्दुश शै ऐसा नाम नहीं रखेंगे। बात वाज़ेह हो गई? तो वो इसम नहीं है अल्लाह का। अल्लाह ताला के बारे में खबर दी जा रही है कि अल्लाह ताला शै है, हाँ शै है, कमा यलिक़ु लिशअनी,
ये भी एक शय है, हाँ ये एक मखलूक है, मैं भी एक मखलूक हूँ, ये भी एक मखलूक है। जब दोनों में कोई मतलब समझौता नहीं है, दोनों में कोई हम आहंगी नहीं है, एक अलग मखलूक है, हम दोनों में ही जब फ़र्क है तो खालिक मखलूक में नहीं रहेगा। लफ्ज़ मुश्तरक है लेकिन माना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए अलग है, हमारे लिए अलग है, जबकि मैं और ये दोनों मखलूक हैं। बात वाज़ेह हो रही? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए कदीम वाली जो बात है वो भी इसी कबील से है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हक़ में ख़बर देने की हद तक। इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह की एक किताब है तुहफ़तुल मौदूद बिअहकामिल मौलूद, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों की पैदाइश से लेकर के उनकी छोटी उम्र के हद तक जितने भी मसाइल हो सकते हैं, यानी मतलब ये हमारे तसव्वुरात से बाहर है। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक दे। एक मतलब फ़हरिस्त पढ़ के देखो आप, यानी हमारी शरीयत, अल्लाह अकबर, जो छोटे बच्चे हैं यानी हमारी नज़र में वो कोई मामूली दर्जा रखते हैं, लेकिन शरीयत ने उनके बारे में इतना एहतिमाम किया, इतने मसाइल, आप दंग रह जाएंगे। फिर हम जब जो मुकल्लफ हैं, हमारे बारे में शरीयत कितना एहतिमाम नहीं की होगी। सुभान अल्लाह, समझ रहे हैं जी? बहैसियत मुसलमान होने के अल्लाह ताला ने इतने मसाइल, इतने अहकाम, अल्लाह अकबर, इसलिए कि शरीयत की नज़र में इनका बड़ा मकाम है, इनकी बड़ी हैसियत है, क्योंकि इस्लाम है उनके पास। वो बच्चे हैं लेकिन इतने मसाइल, अल्लाह अकबर। उसमें जो है हाफिज़ इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने जो 8वां बाब है, उसमें दूसरी फसल में नाम कैसे होने चाहिए बच्चों के, कौन से मुस्तहब नाम है, कौन से मकरूह नाम है, उस ज़िम्न में अच्छे नामों से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करते हुए कैसे कैसे नाम होने चाहिए, उसमें बतलाते हुए इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने कहा कि अल्लाह ताला के जो नाम हैं, जो सिफ़ात हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो इस्म होता है उससे तो सिफ़त बनाई जाती है, उससे तो सिफ़त, जैसे अर्रहीम से अर्रहमा, बात वाज़ेह हो गई? अच्छे से बात समझ रहे हैं आप? अल अज़ीज़ से अल इज़्ज़ा, अल क़दीर से अल क़ुदरा। लेकिन अल्लाह ताला के जो नाम हैं वो मुहद्दद हैं किताब और सुन्नत में कि ये नाम है, ये नाम है, ये नाम है, उससे अल्लाह की सिफत तो बनाई जाती है, लेकिन अल्लाह ताला की किसी भी सिफत को लेकर के नाम नहीं बनाया जाता ना। जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एक सिफत है इस्तिवा अलल अर्श, उससे अब्दुल मुस्तवी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला वजाअ रब्बुक वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आता है कमा यलीक़ु लिशानी, उससे अब्दुल जाई नाम बना सकते हैं। व मकरू व मकर अल्लाह अब्दुल माकिर नाम बना सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नुज़ूल होता है आसमान दुनिया पर हर रात आखिरी हिस्से में, अब्दुल नाजिल नहीं। सिफत से इस्म नहीं बनाया जाता, इस्म से सिफत बनाई जाती है। फिर सिफात से हट करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में बहुत सारी चीज़ों की खबर दी गई है, उनको रख करके भी नाम नहीं रखे जाते। वो समझा रहे थे इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह उस ज़िम्न में। वरना आप देखेंगे कि तुहफ़तुल, यानी ये जो किताब है तुहफ़तुल मौदूद बिअहकामिल मौलूद, उसमें ये अस्मा हुस्ना का कहाँ से मौजू आ गया? नहीं, बच्चों के नाम रखने के ज़िम्न में ये बात कही है इब्नुल क़य्यिम ने रहमहुल्लाह। आपने लिखा कि फ़बाबुल इख़बार औसअ मिन बाबिल इंशा फ़यजूज़ु फ़ीही मा ला यजूज़ु फ़िल इंशा, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम और ये वगैरह जो है, ये इनसे हट कर के जो आम खबर जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हक़ में, जैसे अश्शई, अल मौजूद या अल वजूद, अज़्ज़ात, ये एक वसी मैदान है। ये इसमें मतलब ये उमूर तौक़ीफ़िया नहीं है, उमूर तौक़ीफ़िया नहीं है, इसमें गुंजाइश है। शेख इब्नुल उसैमीन रहमहुल्लाह ने भी लिखा है, उनकी किताब है शरहुल क़वाइदिल मुस्ला फ़ी सिफ़ातिल्लाहि तआला व अस्माइल हुस्ना, उसमें जो दूसरा कायदा उन्होंने बतलाया सिफ़ात बारी ताला से मुताल्लिक़, इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह ने कहा बाबुस सिफ़ाति औसअ मिन बाबिल अस्मा, कि बाबुल अस्मा अल्लाह ताला के जो नाम हैं उससे ज़्यादा वसी है सिफ़ात का चैप्टर अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में, और उससे भी ज़्यादा वसी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ख़बर देने से मुताल्लिक़। बात वाज़ेह होगी आपको जी? तो इस सिलसिले में कदीम की जब बात आती है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हक़ में यानी बस ख़बर देने के हद तक कह सकते हैं, जैसे कि शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह के जो अक़ीदा सलफ़िया के बाब में जो मशहूर
अशार हैं जिन्हें अल्लामिया कहा जाता है, उसमें आपने कहा व अक़ूलु फ़िल क़ुरआनी मा जाअत बिही आयातुहु फ़हुवल क़दीमुल मुनज़्ज़लु, यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला की आयत को, जो सिफ़ात हैं अल्लाह ताला की कुरान मजीद है, उसको आपने अल क़दीम कहा, आपने बस ख़बर देने की हद तक। वरना अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए ये कहना हो तो फिर मनसूस होना चाहिए। बताते हो अलबत्ता वो जो हदीस है जिसमें दुआ में है कि व सुल्तानिहिल क़दीम वो मिन बाबिल इख़बार है, मिन बाब अस्माउल हुस्ना नहीं है। बहुत अच्छी तरह वाज़ेह है। तो इस ज़िम्न में अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए क़दीम कह सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कि वजूद, अश्शै वग़ैरह वग़ैरह। कोई सवाल है इस सिलसिले में? हम अपने दर्स को ख़त्म कर दें। बाबुल इख़बार में जो चीज़ अल्लाह करता है वही बाबुल इख़बार में मतलब मनसूस होना ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब हर वो नाम या नहीं, मतलब वो फ़ेल या वो जो है मतलब कोई इस्म जिसके अंदर हुस्न हो, बस तारुफ़ की हद तक कोई बात हम कह सकते हैं, जिसमें तर्जुमा भी आ जाता है। जैसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए खुदा बोलते हैं, अल्लाह के लिए खुदा, अल्लाह के अस्माए हुस्ना में नहीं है, लेकिन सामने वाला लफ्ज़ अल्लाह से वाकिफ़ नहीं है। मतलब हो सकता है, लेकिन आपको किसी ऐसी जगह में, ऐसे मोड़ पे जो लफ्ज़ अल्लाह से वाकिफ़ नहीं है, या लफ्ज़ अल्लाह बोलेंगे तो वो तसव्वुर नहीं आ पाएगा जो आप देना चाह रहे हैं। वो लफ्ज़ खुदा से वो वाकिफ़ हो पाएगा। वो गॉड अल्लाह के नामों में से नहीं है, ना अल्लाह के सिफ़ात में से है, सब जानते हैं। लेकिन आप अल्लाह करके ही बोलिए, अल्लाह ने आपको पैदा किया, लेकिन वो अल्लाह का तसव्वुर उसके पास नहीं आ पा रहा है, वो कुछ और समझ ले रहा है। गॉड बोलने से ही वो चीज़ उससे जुड़ रहा है, वो तभी वो समझ पा रहा है। इस हद तक आप उसको बतला सकते हैं। इमाम मिन बाबिल इख़बार लम यथबुत फिल किताबी वला फी सुन्नति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन मिन बाबिल इख़बार वैसे ही अश्शै, ये अल्लाह ने इस्तेमाल किया, लफ्ज़ जिक्र किया अल्लाह ताला ने, ये तो ये अल्लाह के अस्माए हुस्ना में या इस तरह से नहीं है, ख़बर देने की हद तक, क्योंकि थोड़ा वसी मैदान है, इसमें आप वो चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इब्नुल क़य्यिम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने अल जवाब अस्सहीह में ये बात लिखी है कि मिन बाबिल इख़बार के हद तक ही आप मतलब अस्माए हुस्ना का या किसी सिफत का तर्जुमा करते हैं सामने वाले को, इस हद तक। ठीक है, दर्स ख़त्म करें। अल-क़दीम उसको अस्मा नहीं मानेंगे इस वजह से कि उसमें कोई कमाल नहीं है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अस्माए हुस्ना में मतलब अश्शै, इसमें फ़ी नफ्सी ही कोई मदह वाली बात है, कोई तारीफ़ वाली बात है, अपने आप में अश्शै कोई चीज़ है। लेकिन जब आप कहते हैं कि अल्लाह ला शै, तो ये गलत है। नहीं, अल्लाहु शैउन, तो कमा यलीक़ु लिशानी, अल्लाहु शैउन, अल्लाह ला शै ऐसा नहीं कहना चाहिए, अल्लाहु शैउन। क्यों? अल्लाह ने साबित किया वो लफ्ज़ मिन बाबिल इख़बार कि अल्लाह चीज़ है। वो क्या है? उसके अस्मा, उसके सिफ़ात। मिन बाबिल इख़बार अल्लाहु शैउन, अल्लाह के लिए वजूद है, हाँ है, अल्लाह मौजूद है। ये लफ्ज़ अल्लाह के लिए क्यों कहा आपने मौजूद? मतलब मिन बाबिल इख़बार, अल हय्य अल क़य्यूम, उसका तकाज़ा ये है कि अल्लाह मौजूद है। मिन बाबिल इख़बार, मिन बाबिल इख़बार में चंद चीज़ें नुसूस साबित भी हैं और जी, मिन बाबिल इख़बार में कुछ चीज़ें खुद अल्लाह ताला ने बयान की हैं, कुछ रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसमें मतलब वो शरीयत के जो मिजाज से, मकसद से और जो है आम जो कवाइद हैं अस्मा व सिफ़ात की, उससे टकराना नहीं चाहिए। वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की सिफ़तें, हाँ जी, सिफ़ात में से है, उसका मतलब नतीजा है वो। जी, जैसे अब्दुल कलाम बोलते हैं, कलाम भी एक सिफत है ना, तो सिफत से अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो कलाम किया है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मजीद, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की सिफ़त कलाम है। कलाम एक इस्म है, वो बात वाज़ेह हो गई। जैसे आप बोलेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलाम किया, अल मुतकल्लिम, मुतकल्लिम की मानी बात करने वाला, तो उसके ज़रिए से आप अल मुतकल्लिम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए ये लफ्ज़ साबित नहीं है बतौर इस्म के, बतौर इस्म के साबित नहीं है, ना ही बतौर सिफ़त के अल मुतकल्लिम अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए साबित है।
लेकिन कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, अल्लाह ने कलाम किया। तो उसके ज़रिए से अगर कोई कहता है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला मुतकल्लिम है, अल्लाह बात करता है, तो वो मिन बाबिल इख़बार है, यही है मिन बाबिल इख़बार। उसके ज़रिए से इसम नहीं बनाया जाएगा कि अब्दुल मुतकल्लिम। ये बात वाज़ेह हो गई। तो अल कलाम एक आम इसम है, वो अल्लाह ने कलाम किया है। कलाम अल्लाह ताला के लिए बतौर इसम के अल्लाह ताला ने, जैसे अर्रहमान, अर्रहीम, अल गफूर, अल अजीज़, वैसे अल कलाम उस ज़मीन में अल्लाह के लिए नाम आया है नहीं। तो बतौर इसम के कैसे इस्तेमाल किया जाएगा? अल्लाह ताला कलाम करता है ऐसा कहिए, ये मिन बाबिल इख़बार। ये नुक्ता वाज़ेह हो आपको? नहीं कहना चाहिए अब्दुल कलाम, सही दुरुस्त नहीं है। क्यों? अल कलाम अल्लाह सुब्हानहु, जैसे वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मूसा से कलाम किया, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला जब चाहेगा कलाम करेगा। ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला की वो सिफत है जिसे सिफात फ़िअलिया कहते हैं, जिसके ताल्लुक मशीयत से, जब अल्लाह चाहेगा कलाम करेगा। अब इस ज़मीन में कोई कहता है कि अल्लाह मुतकल्लिम है, तो ये बात गलत नहीं है। जैसे कि शेख इब्न उसैमीन और इब्न तैमिया ने कदीम ज़माने मतलब अपने दौर में कहा था रहमहुमुल्लाह अजमाइन, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए मुतकल्लिम कहना ये गलत नहीं है। अगर कोई कहता है मिन बाबिल इख़बार, खबर देने की हद तक, वो नतीजा है वो। लेकिन अल मुतकल्लिम अल्लाह सुब्हानहु व तआला का इस्म है क्या? इस्म नहीं है जिससे आप ये दुआ करें कि या मुतकल्लिम, यानी तू मुझे बोलने का सलीका अता फरमा, ऐसा नहीं है। ये अल्लाह अल कलाम, ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला की जो सिफत है वो मतलब मज़कूर नहीं है। लेकिन जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की सिफत फ़िअलिया है, अल्लाह ताला कलाम करता है, ठीक, लेकिन उस इस्म के ज़रिए से उसको इस्म मतलब उस सिफत को इस्म बना करके अब्दुल कलाम, ये गलत है। इसलिए कि सिफत से इस्म नहीं बनाई जाती, अलबत्ता इस्म हो तो उससे सिफत बनाई जाती। तो कलाम जो है अल्लाह सुब्हानहु व तआला की सिफत है, कलामुल्लाह, वो अल्लाह की सिफत है। उसके ज़रिए से इस्म ये नहीं बनाया जाएगा कि अब्दुल कलाम। कलामुल्लाह ये तो कुरान से साबित है, अल्लाह की सिफत है। लेकिन मुतकल्लिम ये मिन बाबिल इख़बार कहना दुरुस्त है। तो कलामुल्लाह जो है, कलाम के ज़रिए से इस्म के पोजीशन में ला करके उसे अल्लाह ताला के बतौर नाम के पेश करना, ये दुरुस्त नहीं है। बात अच्छी वाज़ेह हुई? अबुल कलाम कोई हर्ज नहीं है, आप अपने लिए भी कुनियत रख सकते हैं अबुल कलाम। जी, आज से आप अबुल कलाम इंशाअल्लाह, ताकि आपको मालूम हो जाए कि रख सकते हैं। हाँ, बारकल्लाहु फीकुम अबुल कलाम भाई। जी, अल कदीम के ताल्लुक से सारे उलमा में इत्तेफाक है कि अल कदीम जो अल्लाह के इस्म में से नहीं है। अल कदीम अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अस्माए हुस्ना में से नहीं है, ये सब उलमा का इत्तेफाक है अहलुस सुन्ना की सिफत में से भी नहीं है। ये सिर्फ मिन बाबिल इख़बार की हद तक ही दुरुस्त है। अब्दुल के बाद कुछ लोग नाम रख लेते हैं, यानी अगर अब्दुल रखना पसंद करते हैं उसके बाद कुछ दूसरा नाम रख लेते हैं। अब्द के साथ अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अस्माए हुस्ना के बजाय किसी और का नाम रखते हैं, वो ज़ाहिरी तौर पर शिरक है, ज़ाहिरी तौर पर नाम की हद तक। लेकिन वो नाम रखने वाले भी वही हैं क्या? वो उनकी जहालत है, नादानी है, दुरुस्त करना चाहिए। अल खालिक अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अस्माए हुस्ना में से हुवल्लाहुल खालिक अल बारी अल मुसव्विर, अब्दुल खालिक बिल्कुल रख सकते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।